हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त ना? तो चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट लेक्चर है और फिर अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। तो आपने देखा होगा तकरीबन तकरीबन रफली 14 से 16 वीडियो लेक्चर्स मुझे लगे इस चैप्टर को। नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा लगे होंगे। हाँ, इतने सारे वीडियोस हमने लगा दिए इस चैप्टर को पढ़ाने में, यानी कि हमने कितनी ज्यादा मेहनत की इस चैप्टर को पढ़ाने में। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो बस आज कुछ लास्ट लास्ट टॉपिक्स है। एक ही टॉपिक हमें पढ़ना है आज, वो है हंस रूल। और फिर उसी टॉपिक से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे और आज का हमारा ये वीडियो भी खत्म होगा एज वेल एज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, चैप्टर नंबर 2 में हमने प्रीवियस लेक्चर में अफबाउस रूल पढ़ा था एंड हमने पढ़ा था पाउलिस प्रिंसिपल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हंस रूल पढ़ाने वाला हूं। क्या आएगा? हंस रूल पढ़ाने वाला हूं। ओके, ये आज के वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसका पूरा डेफिनेशन लिखवा देता हूं, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा आने लगेगा कि भाई होता क्या है ये। तो रूल क्या है इसका, तो जरा ध्यान से देखना। आई विल राइट इट। द रूल इज इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, कोई भी सबशेल हो, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर paired only when electron in a subshell are paired only when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin। चलो मैं समझाता हूं एग्जाम्पल को लेकर, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आपको ये फंडा तो क्लियर ही है कि भाई 1s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, फिर 2s भरना शुरू होगा, 2s में 2 आएगा, फिर उसके बाद 2p में 6 भरेंगे, फिर उसके बाद 3s में 2 आएंगे, फिर उसके बाद 3p में 6 आएंगे, फिर 4s में 2 और फिर 3d में 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, बराबर है, जो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था। जरा ध्यान से देखना कि जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? तो बनेगा 1s1। तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन मान लो भाई कोई भी दूसरा एलिमेंट लिया, लाइक आपने लिथियम लिया है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 एंड 2s1। यानी कि 1s पहले भर जाएगा एक और 2, और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इनके कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई भी और एलिमेंट है, उसका आखिरी का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पहले ये, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, ऐसा नहीं होता। पहले तीनों तीन में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कपलिंग होगा, यानी कि फिर ऐसे डबल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझे कि नहीं? यानी कि पहले इसके अंदर सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई हो जाएगा और वो भी पैरेलल स्पिन होगा। यानी कि अगर मान लो कि भाई यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन अपस्पिन में आया, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन भी अपस्पिन में ही आएंगे। लेकिन जब इनका कपलिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में आएंगे, यानी कि ये इस तरह से आएगा, यूं अपोजिट स्पिन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में भी आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में भी आ सकते हैं, यानी कि यूं यूं भी एक आएगा। लेकिन याद रखना, अगर पहला इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में आया, तो जब तक सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, तब तक वो अप स्पिन ही रहेगा। और अगर पहला इलेक्ट्रॉन आने वाला अगर डाउन स्पिन हुआ, तो जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, तब तक ये डाउन स्पिन में ही रहेगा। क्लियर है? तब तक ये डाउन स्पिन में ही रहेंगे और तब तक वो डाउन स्पिन में ही आएंगे। अब यहां पर एक बात ये भी आपको गौर करनी है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन इधर ही आए। पहला इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, दूसरा इधर भी आ सकता है, तीसरा इधर भी आ सकता है। समझे कि नहीं? क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये px है, ये py है, ये pz है।
ये तीनों तीन की एनर्जी तो सेम है, ये एक दूसरे के डीजनरेट्स है, इनकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना बच्चों। और इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में भी आ सकता है, हाँ, लेकिन 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 कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसे एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में आया, फिर दूसरा डाउन में आया, फिर तीसरा भी डाउन में आया, ये पॉसिबल नहीं है। ना ही ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये अप स्पिन है तो इधर ही डाउन स्पिन में आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझेंगे नहीं, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर इनका कपलिंग होगा। पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर से आएगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का कपलिंग होगा। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कपलिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और यही हंट्स रूल है बच्चों। दिस इज कॉल्ड टू बी द हंट्स रूल, यही हंट्स रूल है। इतना इजी सा है, छोटा सा है। अब चलो ये सारे रूल्स की हेल्प लेकर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। ठीक है, इनको सारे एग्जांपल्स लेकर मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक के। यस, अब इतना याद रखना, आपको 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आने चाहिए। ठीक है, और वो आपको एग्जाम में पूछेंगे। लाइक पहला एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तो आप लोग 10th में 1 से लेकर 20 तक तो पढ़े ही होंगे। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s1। फिर एटॉमिक नंबर 2 वाला हीलियम, क्या लिखते हैं? हीलियम का आएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ठीक है, अब ये 1s2 है, उसको हम लोग HEU भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर है? ये बॉक्स ब्रैकेट बनाने का। नंबर 3 आएगा लिथियम, जिसको हम Li लिथियम लिखा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये 1s भर गया। 1s के बाद 2s1, या फिर आप इसको हीलियम, क्योंकि इतना पार्ट तो हीलियम हो गया, फिर उसके बाद क्या है? 2s1। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है। नंबर 4 लेते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम को बी से डिनोट करते हैं। क्या आएगा? बेरिलियम। ठीक है, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 और हीलियम 2s2। ओके, फिर नंबर 5 बोरॉन। ठीक है, 1s2 2s2 2p1 और हीलियम 2s2 2p1। इट विल बी 2s2 2p1। नंबर 6 कार्बन, 1s2 2s2 2p2। क्या आएगा? हीलियम 2s2 2p2। ओके, देन नाइट्रोजन। ठीक है, N यानी कि नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 भरने के बाद 2s2, फिर 2p में भरना शुरू होगा। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो अभी तक हम लोग वही चलाएंगे। अब इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, इतना तो हीलियम हो गया, तो हीलियम 2s2 2p3। फिर नंबर 8 लेंगे, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? तो आएगा ऑक्सीजन, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। 1s2 2s2 2p4 और हीलियम 2s2 2p4। ओके, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p4 और हीलियम 2s2 2p5। एंड लास्ट 10वां नंबर आएगा, दैट इज नियॉन, Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। 1s2 2s2 2p आएगा, ओ यहां पर 5 आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6। ये पूरे को हम लोग लिख सकते हैं नियॉन। क्लियर है? हाँ, अब 11 से 20 तक जाते, चलो 11 नंबर लेता हूं मैं। ये 1 से 10 तक के खत्म हो गए, फिर 11 से 20। 11 नंबर कौन सा है? सोडियम Na। ठीक है, तो यहां पर ये सोडियम है। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। या फिर आप लिख सकते हो इतना पार्ट तो पूरा क्या है? नियॉन है, तो नियॉन आएगा 3s1। फिर नंबर 2 मैग्नीशियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 और आएगा यहां पर नियॉन 3s2। ठीक है, फिर क्या आएगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो और नियॉन 3s2 3p1। देन नंबर 14 सिलिकॉन, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और नियॉन 3s2 3p2। ओके, फिर 15th नंबर लिखते हैं। मैं जरा एक बार स्क्रीन में देख लूं। ओके चलो क्लियर है। 15th नंबर चेक करेंगे हम लोग। जरा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं ताकि सबको क्लियर दिखे। हाँ, ध्यान देना, इजी है काफी। नंबर 15 लेते हैं। 15 नंबर तो क्या आएगा, फॉस्फोरस, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, जिसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। या फिर आप लिख सकते हो नियॉन 3s2 3p3, ठीक है। ये 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 16 से लेकर 20 के लिए। चलो, एलिमेंट नंबर 16 कौन सा आता है, ये तो आता है कि नहीं आता। देखो, आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल और नेम आने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक तो आपको क्लियर आने चाहिए। ओके चलो, नंबर 16 लेते हैं। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा, तो आएगा सल्फर। तो उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। या फिर आप उसको ले सकते हैं, दैट इज, यहां पर जरा ध्यान से देखना, नियॉन 3s2 3p4। नंबर 7 क्लोरीन, क्या आएगा, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p5। नंबर 18 लेते हैं। क्या आएगा, आर्गन, AR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है। फिर यहां पर नियॉन एक नोबल गैस है, ओके। फिर अब आर्गन एक नोबल गैस आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने दो। क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 भरेगा और ये 3p6 भी भर गया, ठीक है। अब 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, आप वो मैंने चार्ट बनाया था वो zigzag वाला, तो 3p के बाद 4s आएगा, है ना। यहां पर इसका ये भी हो सकता है कि भाई आप ये पूरा आर्गन भी तो हो गया, ठीक है क्या नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी आर्गन का पूछे तो ये पूरा लिखना। सेम वे अगर हीलियम का पूछे तो ये पूरा लिखना, नियॉन का पूछे तो ये पूरा लिखना, ठीक है। ये शॉर्ट में ऐसे बॉक्स ब्रैकेट बना के लिख मत देना। फिर नंबर 19 लेते हैं। 19 नंबर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। क्या आएगा, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। या फिर लिख सकते हैं आर्गन 4s1। फिर 20 नंबर कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्या आएगा, आर्गन 4s2। उसके बाद 21 से 30 के नाम याद रखना बहुत इजी है, ठीक है। 21 से 30 इंपॉर्टेंट है, याद यहां पर ध्यान दो। तो यहां पर आएगा 21 नंबर Sc6 यानी कि स्कैंडियम। ये कुछ लोग स्कैनेडियम बोलते हैं, ये स्कैनेडियम नहीं है, स्कैंडियम है, ठीक है। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, जरा ध्यान से देखना। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, पे अटेंशन हियर। मैं लिखता हूं कॉन्फ़िगरेशन, तो जरा ध्यान देना। इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो आर्गन 4s2 3d1। अब देखो ये d1 से d10 तक आएंगे। 21 से 30 10 एलिमेंट हुए ना, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो लास्ट में 3d1 3d2 3d3 3d4 यही फर्क होगा। 22 नंबर लेते हैं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, इसको Ti से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइटेनियम। क्या आएगा, आर्गन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना बस आप यहां ही बदलते रहना। 4s2 3d2। फिर 23 वेनेडियम
क्या आएगा वेनेडियम, आर्गन 4s2 3d3, फिर क्या आएगा क्रोमियम, ठीक है, क्या आएगा आर्गन 4s1 3d5। ओए ये तो कुछ बदल गया, यहां पर कुछ बदलाव है, होना क्या चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर है क्या 4s1 3d5, तो ये उसका एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है। होना चाहिए 4s1 3d5 पर मतलब 4s2 3d4, पर होता क्या है 4s1 3d5, यानी कि ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन केस है। ये सीरीज में टोटल 2 एक्सेप्शन है और ये ग्राउंड स्टेट का ही है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ही है। फिर उसके बाद 25 नंबर क्या आता है क्रोमियम के बाद, मैंगनीज, मैंगनीज आएगा, ठीक है, क्या आएगा आर्गन 4s2 3d5। फिर 26 नंबर आयरन, ठीक है, आएगा आर्गन 4s2 3d6। 27 नंबर कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7। फिर निकल, आर्गन 4s2 3d8। फिर कॉपर, फोर एस वन 3d10। ये भी एक्सेप्शन, इधर होना चाहिए था 4s2 3d9, पर ये भी क्या है इधर एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड लास्ट है जिंक, आर्गन 4s2 एंड 3d10। लास्ट जिंक है, दैट इज 4s2 3d10। यस, तो यहां पर 1 से लेकर 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। आपको जिगजैग वाली बात को याद रखना, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के नेम, सिंबल, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप याद करना। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है जेई नीट लेवल के साथ। इस चैप्टर के मैंने एक एक टॉपिक जेई नीट लेवल के साथ आपको समझाए हैं, पढ़ाए हैं। अब ये हर एक चीज की प्रॉपरली नोट्स बनाना, ठीक है। अगर कहीं पर भी क्वेरी है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखना, पर खूब मन लगा के पढ़ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे होम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन टेक केयर, और इसको सही ढंग से रिवाइज करिएगा। और होमवर्क में ये पूरे टेबल को, ये पूरा जो मैंने लिखा है उसको 5 बार लिखिएगा, 5 टाइम्स, 5 बार लिखिएगा। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।